आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम यमराज की दिशा की शेष रही व्याख्याओं का अध्ययन करते हैं। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। देखिए, समझाइश का अर्थ है समझाना। इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, फ़ायदा अर्थात लाभ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मुश्किल अर्थात समस्या, जटिलता, कठिनता। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। दक्षिण को लांग लेना अर्थात पार कर लेना संभव नहीं था। होता छोर अर्थात किनारा तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने अपनी माता की समझाइश के लाभ को चित्रित करने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं कि माता की समझाइश के बाद, उनके समझाने के उपरांत मैं कभी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अर्थात माता की समझाइश के उपरांत दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। कवि कहते हैं कि दक्षिण दिशा के खतरों को जानने के लिए मैं दूर दूर तक घूमा तो मैंने यह पाया कि पूंजीवादी व्यवस्था के समक्ष समाज के विनाश के सभी साधन मौजूद हैं और तभी मुझे अपनी माता द्वारा बचपन में दी गई सीख अर्थात इन खतरों के प्रति सजग कर देने की भावना याद आ गई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। कवि कहता है कि दक्षिण दिशा को पार करना संभव नहीं था, आसान नहीं था। होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कि यदि दक्षिण दिशा की सीमा होती तो मैं अवश्य ही यमराज के घर को देख लेता, अर्थात अपनी उत्सुकता को पूर्ण कर लेता। देखिए, यदि विशेष की बात की जाए तो कह सकते हैं कि कवि ने अभिव्यक्त किया है कि माता के समझाने के उपरांत दक्षिण दिशा पहचानने में समस्या नहीं हुई। भाषा सरल व सहज है तथा दक्षिण दिशा के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था को, उसके विनाश को चित्रित करने का प्रयास किया गया। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती अर्थात जलती हुई आँखों सहित विराजते अर्थात उपस्थित रहते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने दक्षिण दिशा के शोषण व अत्याचार को चित्रित करने का प्रयास किया है। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। देखिए, कवि इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आज शोषण किसी विशेष स्थान, किसी वर्ग तक सीमित नहीं रह गया। आम आदमी जिस क्षेत्र की भी उपेक्षा करता है उसका वहीं शोषण प्रारंभ हो जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था ने मनुष्य को धन के पीछे पागल कर दिया है, जिसको जब अवसर मिलता है दूसरों का शोषण करना प्रारंभ कर देता है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, अर्थात आज चाहे कहीं भी चले जाओ, पूंजीवादी वर्ग बड़े ठाट बाट पूर्ण ऐशो आराम से अपने महलों में अपना जीवन व्यतीत करता है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। अर्थात आज शोषण व्यवस्था संसार के प्रत्येक क्षेत्र में विराजमान हो चुकी है। सभी
एक दूसरे का शोषण करने में लगे हैं। जैसे बलवान द्वारा दुर्बल का शोषण होता है, धनवान द्वारा निर्धन का शोषण होता है, बुद्धिमान द्वारा किसी मंद बुद्धि का और शासकों द्वारा सदैव शोषितों का शोषण होता रहता है। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। कवि कहते हैं कि माँ के समय में केवल एक ही दक्षिण दिशा थी, शेष सभी दिशाएं सुरक्षित थी जहाँ कोई खतरा नहीं था। परंतु अब समय परिवर्तित हो चुका है। अब सारी दिशाएं दक्षिण दिशाएं हो चुकी हैं, अर्थात शोषण और विनाश की शक्तियां चारों ओर फैल गई हैं। यदि विशेष की बात की जाए तो कह सकते हैं कि कवि की माता और कवि दो पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं। जिस प्रकार कवि की माता ने अपने शोषण और अभाव को अपना भाग्य मानकर अपना जीवन व्यतीत किया, उसी प्रकार कवि प्रगतिशील है और वह भाग्य पर विश्वास नहीं करता। साथ ही साथ काव्य की भाषा बड़ी सरल व सहज है।